Today we will discuss about the method of expressing concentration. Okay, there are different terms which are used for the expressing concentration, like normality, molality, formality, percent solution, ओके। तो आज हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द मोलर सॉल्यूशन और नॉर्मल सॉल्यूशन। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स। फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution or solvent. Okay. So here the definition is number of gram equivalent present in 1 liter solution. Now what is gram equivalent? है ना, ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में आपको पता है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सपोज वी हैव टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन 1000 ml, है ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? Na2CO3 मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 106। ओके, नाउ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? जब हम Na2CO3 को वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जब ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो ये किसमें टूटेगा? Na प्लस और CO3 माइनस। तो यहाँ पर 2 Na2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 Na प्लस। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर 2 और मॉलिक्यूलर वेट क्या कैलकुलेट किया हमने? 106। इट मींस 106 divided by 2, it means 53. ओके, नाउ अब यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 53। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 53 ग्राम Na2CO3 dissolved in 1 liter. It will produce one normal Na2CO3 solution. यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब हमने 53 ग्राम लिया। ये 53 कैसे आया आप समझ में आ गया? सिंपल फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये आ गया 53 डिसॉल्व इन 1 liter, तो हमको 1 नॉर्मल मिल गया। अगर हम यहाँ पे 5.3 ले लेंगे और सेम 1 liter में करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.1 नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए एक और आता है फार्मूला। आपको सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला एक और है इसका, वेट इज इक्वल टू NEB अपॉन 1000। अब n इक्वल टू हमें कितना बनाना है? 0.1। इक्विवेलेंट वेट हमको पता चल चुका है 53। वॉल्यूम सपोज हमको 500 ml बनाना है, डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पर। ओके, 5.3 डिवाइडेड बाय 2, 2.65 ग्राम। It means
2.65 ग्राम dissolved in 500 ml water to get the 0.1 normal Na2CO3 solution. ठीक है, this is the simple formula by which we can prepare the normal solutions. Okay, clear हो गया आप लोगों को? एक सिंपल दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे NaOH है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये किसमें टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। इट मींस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। तो ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/1 मींस 40, है ना? तो ये 40 जो आया है ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम NaOH को हम 1 लीटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो 1 नॉर्मल NaOH बनेगा। ठीक है, एक बार ये तो हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है।